नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के दानेदार लड्डू, जो खाते वक्त गले में बिल्कुल भी अटकते नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपके लड्डू भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस लड्डू की खास बात यह है कि आज के लड्डू हम कम से कम घी के साथ बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई भी बाहरी तले की कढ़ाई लेनी है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जितना बेसन लिया है। यहाँ पर आप मोटा छोटा कोई भी बेसन यूज़ कर सकते हो। मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई भी नॉर्मल कटोरी भी यूज़ कर सकते हो। अब हमें बेसन को भून लेना है। तो इसे भूनते वक्त हमें गैस धीमी रखनी है और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि बेसन अच्छे से भून जाए, कहीं ना जले। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। बेसन जैसे जैसे भूनता जाएगा ये अपने आप ड्राई हो जाता है, साथ में बिल्कुल खिला खिला बन जाता है। इसका हर एक दाना सेपरेट हो जाता है और इसी की वजह से हमारे लड्डू दानेदार होने में मदद होती है। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने बेसन को धीमी गैस पर 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया है। इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही में इसका जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन को 5 मिनट के लिए ठंडा किया है और अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितना दूध लिया है। ये दूध पहले से ही उबला हुआ है, लेकिन इस वक्त ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होनी चाहिए। 2 कप बेसन के लिए हमने यहाँ पर 1 कप जितना दूध इस्तेमाल किया है। अगर आपका बेसन मोटा है तो यहाँ पर आपको दूध थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है। इसे हम ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितनी मलाई ली है, जो दूध के ऊपर जमा होती है। इससे हमारे लड्डू बिल्कुल मखमली बन जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर से कर लेना है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए, दूध और मलाई डाल करके हमने यहाँ पर बेसन को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर के बाजू में रखेंगे। और इस घोल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे तो बाद में इसे भूनते वक्त हमें ज़्यादा देर लगेगी, ज़्यादा वक्त लगेगा। तो अब हम इसे ढक करके बाजू में रखेंगे और तब तक हम बनाते हैं बुरादा। जो हलवाई लोग लड्डू मिठाई बनाते वक्त यही बुरादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मिठाइयाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आज के बेसन के लड्डू हम इसी बुरादा के साथ बनाने वाले हैं, तो आप भी इसे ज़रूर से बनाइए। यहाँ गैस पर मैंने पैन रखा है, इसमें मैंने 1 कप जितनी चीनी डाली है। फिर मैंने 1/4 कप जितना पानी डाला है और अब हम गैस धीमी रखेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे। इसे कंटिन्यूसली चलाने से चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। अगर आप इसे धीमी गैस पर अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं चलाएंगे, तो चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं होगी। तो लीजिए, यहाँ पर धीरे धीरे हमारी चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसे फिर से इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये चीनी का बुरादा आप बना करके स्टोर भी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर हमें गैस धीमी रखनी है, वरना हमारे चीनी का कलर जो है वो चेंज हो सकता है। तो लीजिए, इसे धीरे धीरे मिक्स करते हुए अब ये अच्छे से गाढ़ी होने लगी है, थिक होने लगी है। जब आपको लगेगा कि चाशनी किनारों पर जमने लगी है, उसी स्टेज पर हम इसमें आधा चम्मच जितना घी डालेंगे। घी डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छी शाइन आती है। और अब हम गैस को तुरंत ही बंद करेंगे। गैस बंद करने के बाद इसे हमें फटाफट से चलाना है, वरना चीनी जो है एक जगह पर जम जाएगी। हमें परफेक्ट चीनी का बुरादा नहीं मिलेगा। तो इसे हमें फटाफट से इस तरह से मिक्स कर लेना है। गैस जो है वो बंद है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बहुत ही जल्दी जो है जम जाती है, फिर चीनी के फॉर्म में आ जाती है। फिर हम इसे इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसकी जो गांठें हैं वो अच्छे से टूट जाती है और यहाँ पर हमें बिल्कुल बारीक बारीक बुरादा मिल जाता है। जब आपको लगेगा कि इसके अंदर का मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और ये दानेदार बन चुकी है, तो अब हम इसे छान लेते हैं ताकि हमें चीनी का बुरादा एक जैसा मिल जाए। इसे छानने के बाद छलनी के ऊपर जो बड़े बड़े गांठें रहेगी उसे हम हल्का सा मिक्सी में चलाएंगे और फिर से छान लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हमें इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट चीनी का बुरादा मिल चुका है, जो काफ़ी सफ़ेद है और हलवाई लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं लड्डू मिठाइयाँ बनाने में। तो ये चीनी का बुरादा बनाना बेहद आसान है, आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए। अब मैंने गैस पर सेम कढ़ाई रखी है जिसमें हमने बेसन को भूना था।
यहाँ पर बड़े साइज़ की कढ़ाई लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। अब मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप जितना घी। आज के लड्डू हम सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप घी में बनाने वाले हैं। इसमें से 1 से 2 चम्मच जितना घी मैंने बचा लिया है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और घी ज़्यादा गर्म हो इससे पहले हम इसके अंदर हमारा दूध में भिगोया हुआ बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से चलाएंगे। अगर घी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर बेसन की गांठें बन जाती है, जिसे तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गैस हमें धीमी रखनी है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस हमें धीमी रखनी है ताकि हमारा बेसन अच्छे से भून जाए। तो लीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके अंदर का घी जो है बेसन ने पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये धीरे धीरे ड्राई होता जाता है। जैसे जैसे ड्राई होता जाता है इसे चलाना, इसे इस तरह से मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें हाथ कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो इस स्टेज पर मैंने इसमें फिर से 1 चम्मच जितना घी डाला है जो बचा हुआ था और इसे हमें फिर से कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए चलाएंगे, मिक्स करेंगे तो इसके अंदर जो भी लम्स है, गांठें हैं, वो पूरी तरह से टूट जाती है और ये धीरे धीरे इस तरह से दानेदार होने लगता है। तो इसी स्टेज पर अब मैंने यहाँ पर मैशर लिया है, इससे हम इसे मैश करेंगे ताकि इसके अंदर जो गांठें हैं जो नहीं टूटी है वो अच्छे से टूट जाएगी और यहाँ पर हमारा बेसन फिर से दानेदार बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसे हमें फिर से कंटिन्यूसली चलाते रहना है। गैस जो है हमें यहाँ पर धीमी रखनी है ताकि हमारा बेसन अच्छे से भून जाए। यहाँ पर आप बेसन को जितने अच्छे से भुनेंगे हमारे लड्डू उतने ही टेस्टी बन जाते हैं। खाते वक्त गले में बिल्कुल भी अटकते नहीं है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगते हैं। तो लीजिए, धीरे धीरे हमारा बेसन इस तरह से ड्राई हो चुका है और तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा दानेदार और खिला खिला बेसन जो है वो मिल चुका है। इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। साथ ही में इसे भूनने के लिए मुझे 17 से 20 मिनट लग चुके हैं। तो टाइम जो है गैस की फ्लेम के हिसाब से और बेसन की क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा भी लग सकता है। तो अब ये जो बेसन है वो इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे आसानी से छू सके। इसी स्टेज पर हम इसमें हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, साथ ही में चीनी का बुरादा डालेंगे। अगर आप इसे गर्मा गर्म बेसन में डालेंगे तो इसके अंदर की चीनी मेल्ट हो जाएगी, फिर हम इसके लड्डू नहीं बांध पाएंगे। साथ ही में अगर आप इस बेसन को बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेते हो तो फिर भी हम इसके लड्डू नहीं बांध पाते हैं। तो इस बेसन को हमें इतना ठंडा कर लेना है कि हम इसे हाथों से आसानी से छू सके। और अब चीनी का बुरादा डालने के बाद हम इसे हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस स्टेज पर आप इसमें अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा बहुत ही आसानी से लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा दानेदार, खाते वक्त गले में बिल्कुल भी न अटकने वाला बेसन का लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप ज़रूर से बनाइए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, माउथ मेल्टिंग बनते हैं। तो बस अब हम इसी तरह से सारे लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो आप भी इन्हें एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।